हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। दोस्तों, DTPLSB की ओर से 22/12/2023 को वैकेंसीज नोटिस निकाला गया है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 08/23। कंबाइंड एग्जामिनेशन होना है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी। 9 जनवरी 2024 से इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट है 7 फरवरी 2024 और पोस्ट कोड है इसका 817/23। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज आपके लिए आई हैं, ये आई हैं 1455। 1455 वैकेंसीज़ के लिए देखिए, अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके आर से आपको अवगत होना है। जो DOE और DTPLSB, देखिए DOE कंसर्न डिपार्टमेंट है, DTPLSB जो कि आपके लिए एग्ज़ाम ले रहा है, इसके क्या आर इन्होंने सेट कर रखे हैं, कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकता है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आर हैं इसके। DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का सर्कुलर है जो कि संबंधित है रिक्रूटमेंट रूल RR फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी। असिस्टेंट टीचर नर्सरी जिसको हम एंटिटी कहते हैं, उसके रिगार्डिंग ये RR हैं। क्या RR हैं इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और ये देखिए, दिल्ली गजट रिलीज़ किया गया है DOE की ओर से, दिल्ली गवर्नमेंट का, जिसके अंदर ये RR गिवन है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए अवेलेबल है। DOE की ऑफिशियल वेबसाइट रिक्रूटमेंट रूल में जब आप जाएंगे, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है PGTTGDPRT A to Z अपडेट ऑफ DTPLSB, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ भी मैं इसको शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने आए हैं, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये गिवन है, यहाँ पर कह रहे हैं ये कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने 12th कर रखी हो विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। तो सबसे पहले जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर लीजिए कि 50% यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। ओनली आपके पास 12th क्लास में 45% नंबर हैं तो आप एंटिटी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा ये सर्टिफिकेट आपके पास जो होना चाहिए, उसकी ड्यूरेशन कम से कम 2 साल ज़रूर हो। 2 साल से कम अगर आपके पास डिप्लोमा है एंटिटी का, नर्सरी टीचर एजुकेशन का ही प्रोग्राम का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, नर्सरी टीचर, ठीक है ना। अगर आपके पास है तो वैलिड है, वो भी 2 साल का। या आपने BEd कर रखी हो इन नर्सरी, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से BEd नर्सरी, नॉर्मल BEd नहीं, BEd इन नर्सरी, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। और यहाँ पर एक जो मैंडेटरी रखा गया है, हिंदी आपके पास सेकेंडरी लेवल पर हो तो ही आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई अदर क्वालिफ़िकेशन ऐसी नहीं है जो आपको चाहिए। और इसकी एज क्राइटेरिया भी हम देख लेते हैं। देखिए, अगर एज फैक्टर की बात करते हैं, 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है। तो एज जो आपकी देखी जाएगी वो देखी जाएगी 7/12/2024, 7/12/2024 तक, जो कि आपकी कट ऑफ डेट है। इस एज तक अगर आप 30 ईयर्स के नहीं हैं, फॉर जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, SC ST OBC PWD को आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज़ पर रूल्स। जो जनरल कैटेगरी के लिए बात की जा रही है, 30 ईयर्स तक अगर आपकी एज है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। अभी अदर जो DTPLSB के रूल हैं उनको भी हम देख लेते हैं, जो भी आपका नोटिफिकेशन आता है DTPLSB के एडवर्टीजमेंट में RR गिवन होते हैं। ये तो हमने DOE के देख लिए, DTPLSB के क्या हैं, क्या कुछ चेंजेस है या सेम है, वो भी देख लीजिए। आइए देखिए, ये आपके सामने DTPLSB के जो एडवर्टीजमेंट आता है, नोटिफिकेशन आता है वैकेंसीज़ का, ये 2022 में 38/22 आया था, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, जिसके अंदर टोटल 4 पोस्ट थी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने दी थी वही इन्होंने कहा है कि आपके पास 12th क्लास में 45% होने चाहिए। डिप्लोमा जो है आपका वो कम से कम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल का वैलिड नहीं रहेगा। एंटिटी टीचर्स का, नर्सरी टीचर्स का, और BEd आपके पास या नर्सरी हो तो आप भर सकते हैं। और थर्ड इन्होंने ये कहा है कि आपके पास हिंदी होनी चाहिए। CTET का इन्होंने जिक्र नहीं किया है, ठीक है ना, CTET रिक्वायर्ड नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिए। हिंदी आपके पास 10th क्लास में हो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द कैंडिडेट नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एक्जैक्टली मेंशन इन RR रूल ऑफ कंसर्न पोस्ट नीड नॉट टू अप्लाई। बिल्कुल इन्होंने साफ कर दिया है कि जो कट ऑफ डेट है, अगर उस डेट तक आपके पास एज पर RR क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इसमें आवेदन ना करें। एक और एडवर्टीजमेंट है हमारे पास, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिए आया था 2021 में 43/21। यहाँ पर भी इन्होंने सीधा सीधा सीनियर सेकेंडरी में 45% का ही क्राइटेरिया दे रखा है, आपके सामने है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा ये सर्टिफिकेट मांगा है 2 ईयर्स का, या बीएड कर रखी हो आपने नर्सरी में तो ही आप वैलिड हैं, और मस्ट पास हिंदी एट सेकेंडरी लेवल। तो आरआर बिल्कुल क्लियर है, चाहे 2021 में वैकेंसीज आई हो, 2022 में आई हो, या डीओई का गजट हो, सेम यही आरआर है। इसके अलावा जो ये एज रिलैक्सेशन देते हैं, ठीक है ना, और 30 ईयर्स तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, वो बिल्कुल साफ साफ लिखा है। अगर आप एक गेस्ट टीचर हैं डीओई में तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एमसीडी में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं तो आपको, एनडीएमसी में तो एनडीएमसी डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में आप एज ए गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, या इस पर रूल्स ऑफ गवर्नमेंट आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसके आरआर आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे